नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को बिल्कुल विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो यदि आप कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए आपको मेरी वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना है, यानी कि फुल टाइम देखना है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि पर्सनल कंप्यूटर में इनपुट के रूप में प्रायः डॉट 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 और काम में आते हैं। क्या काम में आते हैं? कीबोर्ड और माउस काम में आते हैं। दोस्तों जो हमारा इनपुट होता है, जैसे कि कीबोर्ड में जैसे हम लोग कुछ टाइप करते हैं तो हमारे कीबोर्ड की मदद से वहाँ पर टेक्स्ट इनपुट हो पाता है। इसके बाद हमारा माउस। दोस्तों माउस क्या होता है कि माउस में जैसे कि लेफ्ट बटन और राइट बटन और बीच में स्क्रॉल बटन होता है, तो इसकी मदद से हम लोग क्लिक करके इनपुट प्राप्त करते हैं अपनी लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा सेकंड, जब कंप्यूटर बंद अवस्था में होता है उसे स्टार्ट करने पर डॉट 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 बूटिंग होती है। यहाँ पर किस प्रकार की वोटिंग होती है? कोल्ड वोटिंग होती है। कौन सी? कोल्ड बूटिंग होती है। इसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा, डेस्कटॉप पर उपस्थित चित्रित इकाइयों जो किसी प्रोग्राम या फाइल को प्रदर्शित करती है वह क्या कहलाती है? उसे हम क्या कहते हैं? आइकन कहते हैं। जैसे कि हम लोग अपने डेस्कटॉप होता है जो हमारा, हम लोग अपने डेस्कटॉप को जैसे ही होम स्क्रीन पर जाते हैं, वहाँ पर जो फाइल फोल्डर होते हैं उन्हीं को हम लोग आइकन बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन, डॉट 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 विंडोज़ का ऐसा प्रोग्राम है जहां डिलीट किए गए सभी फाइलें फोल्डर आदि स्टोर होती हैं। वह क्या है? रिसाइकिल बिन। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, यदि हम लोग जैसे ही किसी फाइल को डिलीट करते हैं, फिर पिक्चर या फिर किसी वीडियो को डिलीट करते हैं अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में, तो वो कहाँ पर स्टोर होता है? जैसे हमने उसको डिलीट किया, फिर उसके बाद हमारे यहाँ पर एक जो डेस्कटॉप विंडो होता है उसमें एक ग्लास टाइप का कुछ बना होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग रिसाइकिल बिन। इसके बाद दोस्तों हमारा पांचवा, नोटपैड एक डॉट 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 प्रोग्राम है जिसके द्वारा वेब पेज या डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं। वह क्या है? टेक्स्ट एडिटर। दोस्तों जो हमारा नोटपैड होता है उसी के द्वारा हम जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब होता है, यानी कि जो हमारा गूगल होता है, उसमें जो प्रोग्राम होते हैं वो हम नोटपैड के द्वारा ही करते हैं, टेक्स्ट एडिटिंग की मदद से। इसके बाद दोस्तों हमारा छठवां, टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए डॉट 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 का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कीबोर्ड। अभी दोस्तों मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, हमें टेक्स्ट को इनपुट करना है तो किसकी मदद से करते हैं? कीबोर्ड की मदद से ही टेक्स्ट को इनपुट किया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा सातवां, आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है? चार्ल्स बेबेज। दोस्तों कंप्यूटर होता है, इस कंप्यूटर को जिसने बनाया है उसे हम लोग चार्ल्स बेबेज के नाम से जानते हैं। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पिता के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ पर आठवां, प्रथम प्रोग्रामर कौन है? प्रथम प्रोग्रामर हमारे यहाँ पर एडा लवलेस है। यानी कि दोस्तों जो हमारा विश्व का जो सबसे पहला प्रोग्राम बना था वो हमारा एडा लवलेस ही था। इसके बाद दोस्तों हमारा नौवां क्वेश्चन, भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? दोस्तों जो हमारा भारत है, भारत का सबसे सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? इसका नाम है परम। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा 10वां, डेजी भीर प्रिंटर एक प्रकार का डॉट 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 प्रिंटर है। किस प्रकार का डेजी भीर प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसके बाद दोस्तों हमारा 11वां क्वेश्चन, एकेडमिक टेस्टिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? OMR। इसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसके बाद दोस्तों हमारा 12वां क्वेश्चन, कंप्यूटर पर वीडियो गेम किस डिवाइस से खेले जाते हैं? किस डिवाइस से खेले जाते हैं? जॉयस्टिक। दोस्तों हम लोग कंप्यूटर पर अपने माउस और कीबोर्ड की मदद से भी गेम खेल सकते हैं, लेकिन दोस्तों जॉयस्टिक से गेम खेलना काफ़ी आसान होता है कंप्यूटर में गेम खेलना। इसके बाद दोस्तों हमारा 13वां, सबसे सस्ती छपाई किस प्रिंटर से की जाती है? दोस्तों आपको इस प्रश्न के आंसर को अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे सस्ती छपाई किस प्रिंटर से की जाती है? इसका सिंपल सा आंसर है DMP, यानी कि डॉट मैड्रेस प्रिंट।
इसके बाद दोस्तों हमारा 14वां क्वेश्चन, फोटोकॉपी मशीन के सिद्धांत पर कौन सा प्रिंटर कार्य करता है? कौन सा प्रिंटर कार्य करता है? लेज़र प्रिंटर। दोस्तों हम लोग जैसे किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो किसकी मदद से प्रिंट होता है? लेज़र की मदद से ही प्रिंट होता है। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा 15वां, स्पीकर की आवाज़ किस प्रकार का आउटपुट है? तो इसे हम क्या बोलते हैं? ऑडियो। जो हमारा स्पीकर होता है, हम लोग उसमें किसी प्रकार का साउंड बजाते हैं तो जो आउटपुट होता है, दोस्तों मैं आपको एक बात पहले बता दूं, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग, यदि आपको इनके बारे में नहीं पता है तो मैं इस वीडियो की लिंक को आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग को समझ लेना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे वाली क्वेश्चन। इसके बाद है हमारा 16वां क्वेश्चन, MICR का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग किया जाता है बैंकों में। इसके बाद दोस्तों हमारा 17वां क्वेश्चन, इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए किसका प्रयोग होता है? स्याही लगे रिबेल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा 18वां क्वेश्चन, विंडो की डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन व डॉक्यूमेंट को दर्शाया जाता है। क्या दर्शाया जाता है? आइकन द्वारा ही दर्शाया जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा 19वां, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूजर के मध्य किसका कार्य करता है? इंटरफेस। इसके बाद दोस्तों हमारा 20वां क्वेश्चन, विंडोज़ में कंप्यूटर बूट होने के बाद प्रथम स्क्रीन क्या कहलाती है? डेस्कटॉप कहलाती है। दोस्तों जैसे कि हमारा कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप है, वो हमारा हैंग हो जाता है यानी कि बूट हो जाता है, तो सबसे पहले हम करते क्या हैं कि उसको क्लोज़ करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हमारा क्लोज़ होता है, जहाँ पर आइकन शो होते हैं, तो उसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा 21वां क्वेश्चन, मैटर को कट करने का कमांड क्या है? दोस्तों जैसे हमें किसी मैटर यानी कि टेक्स्ट को कट करना है, तो सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को अपने माउस की मदद से सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि इस प्रकार से मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर हमें अपने कीबोर्ड से Ctrl+X को प्रेस करना है। तो जैसे हम लोग Ctrl+X को प्रेस करते हैं तो हमारा वो मैटर यानी कि टेक्स्ट कट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा 22वां क्वेश्चन, मैटर को पेस्ट करने की कमांड क्या है? तो मैटर को पेस्ट करना है तो हम किसकी मदद से करते हैं? कीबोर्ड से। जैसे हम सिंपली Ctrl+V को प्रेस करते हैं तो हमारा जो मैटर होता है वो हमारा पेस्ट हो जाता है। लेकिन सबसे पहले हम उस मैटर को, जिस मैटर को हमें पेस्ट करना है, उस मैटर को सबसे पहले हमें कॉपी करना होता है। तो कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+C। और पेस्ट करने की क्या होती है? Ctrl+V। इसके बाद दोस्तों हमारा 23वां क्वेश्चन, माउस की सेटिंग बदली जाती है। माउस की सेटिंग, जैसे एग्जांपल के लिए हमें अपनी माउस की सेटिंग को बदलना है, यानी कि हमें जो हमारा माउस का कर्सर है इसकी हमें स्पीड बढ़ाना है, माउस का जो कर्सर है इसका हमें साइज बढ़ाना है या फिर कलर कुछ भी चेंज करना है, तो इसकी सेटिंग कहाँ से बदली जा सकती है? कंट्रोल पैनल के द्वारा। इसके बाद दोस्तों हमारा नोटपैड में किसी नई फाइल को खोलने के लिए किस कमांड का प्रयोग होता है? तो इसका सिंपल आंसर है Ctrl+N। जैसे ही हम लोग अपनी MS वर्ड में या फिर नोटपैड में Ctrl+N को प्रेस करते हैं तो हमारे नोटपैड में एक न्यू पेज क्रिएट हो जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा 25वां, कौन सा प्रोग्राम डिलीट की गई फाइलों या फोल्डर को रखता है? तो मैंने आपको पहले बताया था, जैसे कि फाइलें या फोल्डर हम लोग अपने डेस्कटॉप से डिलीट कर देते हैं तो हमारा कहाँ पर रहता है? रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाता है, जहाँ से हम इसको निकाल भी सकते हैं या फिर इसको परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो 25 क्वेश्चन हैं, MCQ क्वेश्चन हैं, इनको समझने में कोई कठिनाई नहीं आई होगी। यदि दोस्तों फिर भी आपको लगता है कि मुझे थोड़ी बहुत समझने में कोई दिक्कत या फिर कोई परेशानी आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको परेशानी आई होगी उस क्वेश्चन का आंसर ही मैं आपको बिल्कुल कमेंट में दे दूंगा, जिससे आप बिल्कुल विस्तार से समझ जाओगे। और यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी टॉप कंप्यूटर के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में नॉलेज प्राप्त कर सके। तो चलिए दोस्तों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।